Hello students, I am your math teacher. In my both previous video, I teach you your NCERT math book. In my this video, I teach you your mathematics practice book. इसके पहले जो दो वीडियो था उसमें मैं आपके NCERT का जो बुक था उसे पढ़ाई थी, और इस वाले बुक में ये जो आपका मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बुक है इसमें आपको वही सारे चैप्टर्स जो कि आप NCERT के बुक में पढ़ रहे थे वही सारे चैप्टर्स आपको इसमें भी पढ़ने हैं, लेकिन इसमें आपको टॉपिक समझाया नहीं जाएगा। इसमें टॉपिक समझाया हुआ नहीं दिया हुआ है, बल्कि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि जिसे आप सॉल्व कर सकें और उस चैप्टर को, उस टॉपिक को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उस टॉपिक से, उस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे आपको बताया जाएगा ताकि आप वो सारी चीज़ों को और अच्छे से जान ले। In your NCERT math book, your first chapter is what is wrong, what is round. In this book, your first chapter is what is long, what is round. आपके NCERT के बुक का भी फर्स्ट चैप्टर क्या था, what is long, what is round था, और आपकी ये जो प्रैक्टिस बुक है उसका भी फर्स्ट चैप्टर क्या है, what is long और what is round ही है। उसमें भी आपका टॉपिक था गेस द नेम, what rolls, what slide, tallest tower और what shape am I। और इसमें भी जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो भी वही है जो आप NCERT के बुक में आपको जो कुछ भी समझाया गया था या बताया गया था। इसमें कुछ असाइनमेंट्स दिए गए हैं टॉपिक से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करना है ताकि आप उस टॉपिक को और अच्छे से समझ लें। दिस इज़ अ फर्स्ट असाइनमेंट, असाइनमेंट 1, विच इज़ गेस द नेम। ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट है जिसका नाम है गेस द नेम। इसमें आपको गेस करना है कि वो कैसा है, ऑब्जेक्ट जो है वो लॉन्ग है या फिर राउंड है या फिर किस तरीके का है। सो शेप्स आर डिफरेंट फ्रॉम साइज। शेप्स जो होते हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कुछ शेप्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, कुछ शेप्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं, कुछ बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप ये फिगर ही देख सकते हैं। ये जो आपका बैट है वो कैसा है, लॉन्ग है, और ये जो आपका बॉल है वो कैसा है, तो जो बॉल है वो आपका राउंड है। सो बैट इज़ लॉन्ग इन साइज एंड बॉल इज़ राउंड इन शेप। बैट जो है वो साइज़ में कैसा है, लॉन्ग है, और ये जो आपका बॉल है वो शेप में कैसा है, राउंड है। आपको लॉन्ग का तो मतलब पता ही है, लंबा, और राउंड मतलब गोल। नाउ हेयर आर सम क्वेश्चंस विच वी सॉल्व। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द लॉन्ग एंड क्रॉस द राउंड वंस। इसमें जो आपका लॉन्ग फिगर दिया हुआ है, जो आपको लग रहा है कि लॉन्ग है, उसे आपको टिक करना है, और जो राउंड है, सर्कल के जैसा है, उसे हमें क्रॉस करना है। यहाँ पे आप फर्स्ट फिगर देख रहे हैं, इसमें ये जो गर्ल है वो कैसी है, लॉन्ग है, तो इस वजह से हम इसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट में ये क्या है, 5 रुपी कॉइन है, और 5 रुपीज़ जो कॉइन होता है वो कैसा होता है, तो वो उसका जो शेप होता है वो राउंड शेप का होता है, तो इस वजह से हम इसे क्रॉस कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, लैडर है, और लैडर जो होता है उसका साइज़ कैसा होता है, तो लॉन्ग होता है, तो हम इसे क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। नेक्स्ट ये आपका क्या है, हॉकी स्टिक है, और हॉकी स्टिक जो होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, तो इस वजह से हम इसे भी टिक कर लेंगे। नेक्स्ट ये आपका क्या है, जिराफ है, और जिराफ का नेक दिया हुआ है, और जिराफ का जो नेक होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, तो हम उसे टिक कर लेंगे। ये आपका क्या है, व्हील है, और व्हील जो होता है उसका शेप कैसा होता है, राउंड होता है, गोल होता है, तो इस वजह से हम इसे क्रॉस कर लेंगे। नेक्स्ट ये आपका क्या है, फ्रूट है, ये जो आपका फ्रूट है उसका शेप कैसा है, राउंड है, सर्कल टाइप का है, तो इस वजह से हम इसे क्रॉस कर लेंगे। ये आपका क्या है, इंसेक्ट है, और ये जो इंसेक्ट है वो कैसा है, लॉन्ग है, तो इसलिए हम इसे टिक कर लेंगे। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ 2 ऑब्जेक्ट लॉन्ग एंड 2 राउंड ऑब्जेक्ट इन द गिवन स्पेस।
यहाँ पे ये जो आपको स्पेस दिए गए हैं इसमें आपको 2 लॉन्ग ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं और यहाँ पे 2 राउंड ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं। आपको जो भी ऑब्जेक्ट लॉन्ग लगता हो या फिर राउंड लगता हो उसे आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग ऑब्जेक्ट में हम पेंसिल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो पेंसिल होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे एक बैट भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो बैट होता है वो भी कैसा होता है, लॉन्ग होता है। तो यहाँ पे मैं 2 ऑब्जेक्ट्स में आपका एक पेंसिल और दूसरा ये बैट ड्रॉ की। ऐसे ही आपको कुछ और भी, जैसे कि हॉकी स्टिक हो गया, लैडर हो गया, रोप हो गया, जो लॉन्ग रोप हो, तो वो भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये आपका राउंड ऑब्जेक्ट। तो राउंड ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे एक बॉल ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि बॉल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक ऑरेंज ड्रॉ कर लूँगी, क्योंकि ऑरेंज का भी जो शेप होता है वो राउंड होता है। यहाँ पे आप इसके अलावा फुटबॉल वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एप्पल ड्रॉ कर सकते हैं, व्हील ड्रॉ कर सकते हैं, कॉइन ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आपको राउंड शेप का लगे वो सारा कुछ आप इसमें कुछ भी 2 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट Pinocchio's picture and fill in the blanks with either long or round। यहाँ पे ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये पिनोक्यो की पिक्चर है। इस पिक्चर को देख के ये जो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में आपको बताना है कि वो लॉन्ग है या फिर राउंड है। सो स्टार्ट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज पिनोक्योज नोज इज डैश। ये जो पिनोक्योज की नोज़ है वो कैसी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी नोज़ जो है वो लंबी है, लॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग लिख लेंगे। एंड इट्स आइज़ आर, और उसकी आंखें कैसी है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसकी आंखें जो है वो कैसी है, राउंड है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्ड ऑन पिनोक्योज नोज हैज़ ए डैश टेल एंड ए डैश बेली। ये जो पिनोक्यो की नोज़ के ऊपर ये जो बर्ड बैठी है उसकी टेल कैसी है, तो टेल जो है वो आप देख सकते हैं कि लंबी है, लॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग लिख लेंगे। और उसकी जो बेली है, बेली का मतलब होता है पेट, उसकी जो बेली है वो कैसी है, राउंड है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे राउंड। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट, असाइनमेंट 2, विच इज रोल्स विच स्लाइड। ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है जिसका नाम है विच रोल्स विच स्लाइड्स। क्या रोल होता है और क्या स्लाइड होता है। यहाँ पे उससे रिलेटेड यहाँ पे ये 3 टॉपिक दिए गए हैं जिसमें आपको समझाया गया है कि क्या रोल होता है और क्या स्लाइड होता है, और क्या रोल भी होता है और स्लाइड भी होता है। तो यहाँ ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है रोलिंग इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स ओवर एंड ओवर। रोल जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है जो टर्न हो ओवर एंड ओवर, मतलब कि एक के बाद एक। जैसे कि बॉल को जब हम पुश करते हैं तो वो जाता है तो क्या होता है, गोल गोल घूमता हुआ जाता है, टर्न होता है ओवर एंड ओवर। तो इस टाइप की जो भी चीज़ होती हो, जो भी चीज़ इस तरीके से जाती हो तो उसे हम रोलिंग बोलेंगे। रोलिंग के लिए आपका कर्व सरफेस होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट का कर्व सरफेस होता है वही ऑब्जेक्ट रोल होता है। नेक्स्ट है आपका स्लाइडिंग। स्लाइडिंग इज़ व्हेन एन ऑब्जेक्ट गोज डाउन विथआउट एनी टर्निंग। स्लाइडिंग तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बिना टर्न किए हुए जाए। अगर कोई चीज़ बिना टर्न किए, बिना मुड़े हुए, बिना गोल घूमे हुए सीधे सीधे जाए तो उसे हम स्लाइडिंग कहेंगे। स्लाइडिंग के लिए फ्लैट सरफेस होना ज़रूरी है। जिसका भी फ्लैट सरफेस होता है वही ऑब्जेक्ट स्लाइड होता है। नेक्स्ट है सॉलिड्स विथ फ्लैट सरफेस स्लाइड वेयर दोज विथ कर्व सरफेस रोल। वैसे सॉलिड्स जिसका सरफेस जो होता है वो कैसा हो, फ्लैट हो, वो स्लाइड होता है। और जिसका सरफेस कर्व हो वो क्या होता है, रोल होता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो स्लाइड भी होते हैं और रोल भी होते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट के लिए
आपका कर्व सरफेस और फ्लैट सरफेस होना दोनों ही ज़रूरी है। अगर इस तरीके से इस टाइप का अगर जो सिलेंडर टाइप का अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसे हम इस तरीके के पोर्शन पे रखें तो वो क्या होगा, स्लाइड होगा, क्योंकि उसका जो नीचे का सरफेस था वो कैसा था, फ्लैट था। अगर सेम चीज़ को हम इस तरीके से रखें तो ये जो है ये आपका कर्व सरफेस हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम रखें तो वो क्या होगा, रोल होगा। तो वैसा सरफेस, कुछ सरफेस ऐसे भी होते हैं जो ऑब्जेक्ट जिसमें स्लाइड सरफेस जो होता है वो कर्व भी होता है और फ्लैट भी होता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट स्लाइड भी कर सकते हैं और रोल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको देख के बताना है कि कौन सा रोल होता है, कौन स्लाइड होता है, कौन दोनों ही हो सकता है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बीइंग डन इन ईच पिक्चर, रोलिंग और स्लाइडिंग, राइट योर आंसर इन द गिवन ब्लैंक्स। यहाँ पे ये सारे पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि ये सारे पिक्चर्स में क्या हो रहा, रोलिंग हो रहा है या फिर स्लाइडिंग हो रहा है। और यहाँ पे जो स्पेस दिए गए हैं उसमें आपको फील करना है। तो यहाँ पे जो आप फर्स्ट फिगर देख रहे हैं इसमें क्या है, ढोलक है। और ढोलक को जब हम, अगर ढोलक इस पोर्शन में रखा हो और जब हम उसे पुश करते हैं तो वो क्या होता है, रोल होता है, क्योंकि वो टर्न करता है ओवर एंड ओवर। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, रोलिंग हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे रोलिंग। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आदमी क्या करवा रहा, साइकिलिंग करवा रहा है। तो जो साइकिल का व्हील जो होता है बाईसाइकिल का वो कैसा होता है, राउंड होता है, सर्कुलर होता है। उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, कर्व टाइप का होता है। और कर्व सरफेस हमेशा क्या करता है, रोल करता है। तो यहाँ पे ये साइकिलिंग जो है वो किस में आएगा, रोलिंग में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रोलिंग। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो आदमी है वो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर लकड़ियों को लेकर जा रहा है। तो ये जो फ्लैट सरफेस है उसे वो खींच रहा है। तो फ्लैट सरफेस वो सीधे सीधे इस तरीके से जाएगा। और इस तरीके से अगर कोई मूवमेंट होता है, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा होता है तो उसे हम स्लाइडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा, स्लाइडिंग। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि आदमी जो है वो अपने अलमीरे को पुश कर रहा है। और आप घर में भी देखे होंगे कि जब हम अपने अलमीरे को क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो वो टर्न नहीं होता, मतलब वो टर्न ओवर एंड ओवर नहीं होता है, विदाउट टर्निंग वो आगे बढ़ता है। और जो विदाउट टर्निंग आगे बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो स्लाइडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर अलमीरे को हम धक्का मारेंगे तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, स्लाइडिंग का। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिखेंगे, स्लाइडिंग। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये आदमी इस ढोलक को लेके तो जा रहा है, पर किस पोजीशन से लेके जा रहा है, उस पोजीशन से जब उसका जो सरफेस है वो कैसा है, फ्लैट है। तो जो फ्लैट सरफेस है तो ये बिना टर्न हुए जा रहा है। और जिसमें टर्न नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, स्लाइडिंग। नेक्स्ट ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इस बुक को पुश किया जा रहा है। और जब भी हम किसी बुक को पुश करते हैं तो वो क्या होता है, स्लाइड होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, स्लाइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल नॉट रोल व्हेन पुश्ड ऑन ए स्लोप। यहाँ पे आपको उस ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो रोल नहीं होता है जब हम उसे पुश करेंगे। तो रोल नहीं होने का मतलब हुआ कि आपको उस पिक्चर को टिक करना है जो कि स्लाइड होता है। तो ये जो भी फिगर आपका यहाँ पे दिया हुआ है इसमें हम देखेंगे कि कौन विदाउट टर्निंग मूव करता है। तो जो विदाउट टर्निंग मूव करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग कहते हैं। और हमें रोल वाले को नहीं टिक करना है तो इसका मतलब हुआ कि हमें स्लाइड वाले को टिक करना है। तो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं ये क्या है, ऊन का गोला है। और जब भी हम ऊन के गोले को पुश करते हैं तो वो क्या होता है, रोल होता है। तो रोल वाले को तो हमें टिक नहीं करना है तो इस वजह से हम इसे टिक नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये क्या है, क्यूब है, और क्यूब को जब हम पुश करते हैं तो वो स्लाइड होता है, तो इस वजह से इसे हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये क्या है, लॉग है। लॉग का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, और लकड़ी के टुकड़े को जब वो इस पोजीशन पे रखा हो और हम उसे पुश करेंगे तो वो क्या होगा, रोल होगा, तो इस वजह से हम इसे भी टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉर्च है, और टॉर्च को जब हम पुश करते हैं तो वो रोल होता है, इसलिए हम इसे भी टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका यार्न है। यार्न का मतलब होता है धागा, और जब हम धागे को यार्न को पुश करते हैं तो वो रोल होते हुए जाता है, तो इस वजह से इसे भी हमने टिक नहीं करना है। नेक्स्ट आपका गिफ्ट बॉक्स है। गिफ्ट बॉक्स को जब हम पुश करेंगे तो ये स्लाइड होगा, तो हमें रोल वाले को नहीं टिक करना है, इसका मतलब हमें स्लाइड वाले को टिक करना है, तो इसलिए हम गिफ्ट बॉक्स को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट ये आपका क्या है, गिफ्ट बॉक्स है, सॉरी बर्थडे कैप है, और जो बर्थडे कैप है वो अगर इस पोजीशन पे हो और इस तरीके से रखा हो तो उसका ये जो नीचे वाला सरफेस होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, और इस सरफेस को जब हम पुश करेंगे अगर वो इस पोजीशन पे रखा हो तो वो रोल नहीं करेगा बल्कि स्लाइड करेगा, तो इस वजह से इसे हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपका डस्टबिन है, और डस्टबिन तो आप देखे ही होंगे कि जब भी उसे पुश किया जाता है या फिर पुल किया जाता है तो वो क्या होता है, स्लाइड होता है, तो इसलिए हम इसे भी टिक कर लेंगे। नेक्स्ट ये आपका जो भी ब्रिक या बॉक्स जैसा आपको दिख रहा है, इसे भी जब हम पुल करेंगे तो ये स्लाइड होगा, तो इसलिए हम इसे भी टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, बैटरी है, और बैटरी को जब हम पुश करते हैं तो वो रोल होता है, इस वजह से इसे हम टिक नहीं करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड विच रोल्स और विच स्लाइड्स। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट विच इज़ द टॉलेस्ट टावर। यह आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट 3, जिसका नाम है द टॉलेस्ट टावर। इसमें आपको बताना है कि हम किन चीज़ों का टावर बना सकते हैं। तो आपको टावर बनाने के लिए एक फ्लैट सरफेस होने का बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का फ्लैट सरफेस होगा तभी हम उसका टावर बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम कर्व सरफेस के ऊपर अगर किसी चीज़ को रखते हैं तो वो क्या होता है, बैलेंस नहीं कर पाता और गिर जाता है। तो हमें किसी चीज़ के ऊपर दूसरे चीज़ को रखने के लिए उसका फ्लैट सरफेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि कभी कभी तो इस तरीके का भी कोई चीज़ हो जो सर्कल जैसा होता है, उसके ऊपर भी कभी कभी हम फ्लैट सरफेस को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो वैसी चीज़ों में आप ध्यान से देखिएगा, जो उसका ऊपर का ये वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता ही है। अगर वो बिल्कुल ही कर्व रहेगा तो उसके ऊपर हम कभी भी ठीक से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बताया भी गया है, ऑब्जेक्ट विथ फ्लैट सरफेस कैन बी स्टैक्ड वन ओवर द अदर टू एनी हाइट। ऑब्जेक्ट जिसका फ्लैट सरफेस हो उसे हम कितने भी हाइट तक एक के ऊपर एक खड़ा करवा सकते हैं। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द टॉलेस्ट टावर। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो टॉलेस्ट टावर से ही रिलेटेड है। टिक द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी स्टैक्ड ओवर वन अनदर। यहाँ पे आपको उस ऑब्जेक्ट को टिक करना है जिसके ऊपर आप दूसरे ऑब्जेक्ट को रख के एक टावर बना लें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में क्या है, फ्रूट है, ऑरेंज जैसा कुछ फ्रूट है, तो इसे जब हम इसके ऊपर दूसरे को रखेंगे तो वो क्या होगा, गिर जाएगा, स्टैक नहीं करेगा, तो इस वजह से इसे हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये आपका क्या है, बॉक्स है, तो बॉक्स के ऊपर हम आराम से दूसरे बॉक्स को रख के उसका एक टावर बना सकते हैं, तो इसलिए हम इसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपका मैच बॉक्स है, और मैच बॉक्स के ऊपर हम दूसरे मैच बॉक्स को रख कर टावर बना सकते हैं, तो इसलिए हम इसे भी टिक कर लेंगे। नेक्स्ट ये आपका क्या है, बॉटल है, एक बॉटल के ऊपर जब हम दूसरे बॉटल को रखेंगे
तो वो क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और इसके ऊपर हम इस तरीके का अगर कुछ रख देते हैं तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से हम टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये आपका बुक है, और बुक तो आप भी अपने घर में कभी ना कभी बुक का टावर बनाए ही होंगे, एक बुक के ऊपर दूसरे बुक को रख कर, तो इसलिए हम इसे टिक कर लेंगे। ये F नंबर में आप देख रहे हैं कि ये कैन है, और कैन का जो ऊपर का सरफेस है वो कैसा है, फ्लैट है, तो एक कैन के ऊपर हम दूसरे कैन को आराम से रख सकते हैं, तो इसलिए हम इसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट ये आपका पेन है, एक पेन के ऊपर दूसरे पेन को हम नहीं खड़ा करवा सकते, इसलिए हम इसे टिक नहीं करेंगे। H नंबर में ये आपका बॉल है, एक बॉल के ऊपर दूसरे बॉल को नहीं रखा जा सकता, तो इसे हम टिक नहीं करेंगे। ये आपका क्या है, CD है, एक CD के ऊपर दूसरा CD हम आसानी से रख के उसका टावर बना सकते हैं, इसलिए हम इसे टिक कर लेंगे। J नंबर में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, शर्ट है, और एक शर्ट के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा शर्ट हम आसानी से रख सकते हैं और उसका टावर बना सकते हैं, तो इसलिए इसे हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट ये आपका क्या है, कॉइन है, एक कॉइन के ऊपर दूसरे कॉइन को आसानी से रखा जा सकता है, तो इसलिए हम इसे भी टिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, आइस क्यूब है, एक आइस क्यूब के ऊपर दूसरा आइस क्यूब आसानी से रखा जा सकता है और उसका टावर बनाया जा सकता है, तो इसलिए हम इसे भी टिक कर लेंगे। Now this is your next question. Find out whether the given space are suitable for building a tower or not. Write your answer in yes or no. यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो आपको शेप्स दिए गए हैं, ये सारे शेप्स, इसका आप टावर बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको स्पेस दिए गए हैं, इसमें आपको आंसर करना है सिर्फ यस और नो में। यहाँ पे आप ये जो फर्स्ट शेप्स दिए गए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि ये सारा ही क्या है, क्यूब जैसा है, क्यूबॉइड जैसा है, और सबका सरफेस जो है वो कैसा है, फ्लैट है, तो इसे आप आसानी से इसका टावर बना सकते हैं, इसे एक के ऊपर एक रख सकते हैं। सो योर आंसर इज यस। नाउ नेक्स्ट शेप्स इज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका दो सर्कल का शेप है, तो एक सर्कल के ऊपर दूसरे सर्कल वाले शेप को हम नहीं रख सकते, सो योर आंसर इज नो। नाउ इन थर्ड शेप्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो दो बॉक्सेस है और ये जो कैप है, उसका आप एक के ऊपर पहले इस बॉक्स को रख के, फिर उसके ऊपर कैन रख के, और फिर उसके ऊपर कैप आप रख के एक टावर बना सकते हैं, तो ये आपका आंसर क्या होगा, यस। नेक्स्ट शेप्स में आप देख रहे हैं कि दो कैप दिया हुआ है और एक कैन दिया है, तो पहले हम कैन को रखेंगे, फिर उसके ऊपर कैप रखेंगे, और फिर उसके ऊपर बर्थडे कैप को रख के हम आसानी से टावर बना सकते हैं, इसलिए हम इसे भी टिक कर लेंगे। लास्ट शेप्स में आप देख रहे हैं कि दो क्यूब दिए गए हैं और एक सेमी सर्कल टाइप का, एक बाउल टाइप का दिया गया है, तो पहले हम बॉक्स वाले को रख के और फिर उस सेमी सर्कल वाले को रख के टावर बना सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, यस होगा। नाउ दिस इज योर लास्ट असाइनमेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, असाइनमेंट 4, व्हाट शेप्स एम आई। मेरा जो शेप है वो क्या है, कैसा है। नाउ सम शेप्स रोल, सम स्लाइड एंड सम रोल एंड स्लाइड बोथ। कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्लाइड करते हैं, कुछ शेप ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोल करते हैं, और कुछ शेप्स ऐसे भी होते हैं जो स्लाइड भी करते हैं और रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि ये जो क्यूब है ये सिर्फ स्लाइड होता है, ये जो कोन है इसे हम स्लाइड भी करवा सकते हैं और रोल भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये आपका सिलेंडर है, इस सिलेंडर को भी हम स्लाइड भी करवा सकते हैं और रोल भी करवा सकते हैं। लास्ट वाला आपका बॉल है, और बॉल को हम सिर्फ स्लाइड करवा सकते हैं, सॉरी सिर्फ रोल करवा सकते हैं। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द शेप एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे ये जो आपको शेप्स दिए गए हैं इसे आइडेंटिफाई करना है और टिक करना है। फर्स्ट है आई कैन रोल एंड स्लाइड। मैं रोल भी कर सकता हूँ और स्लाइड भी कर सकता हूँ। वो कौन सा शेप है? तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो कोन टाइप का है ये स्लाइड भी कर सकता है और रोल भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन रोल स्लाइड एंड स्टैक। मैं रोल भी कर सकता हूँ, स्लाइड भी कर सकता हूँ और स्टैक भी कर सकता हूँ। यानी कि रोल भी होगा, स्लाइड भी होगा और इसके अलावा हम इसका टावर भी बना सकते हैं। तो ये क्या होगा? तो ये जो सिलेंडर है ये होगा। ये जो कैन टाइप का आता है सिलेंडर जैसा जो होता है उसे हम रोल करवा सकते हैं, स्लाइड करवा सकते हैं और साथ में उसको स्टैक भी कर सकते हैं। ये आपका सी नंबर है। आई कैन स्लाइड बट कैन नॉट रोल। मैं स्लाइड तो कर सकता हूँ लेकिन रोल नहीं कर सकता। तो ये आपका होगा क्यूब। इसे हम स्लाइड करवा सकते हैं लेकिन रोल नहीं करवा सकते। नेक्स्ट है आई कैन रोल बट कैन नॉट स्लाइड। मैं रोल तो हो सकता हूँ लेकिन स्लाइड नहीं कर सकता। तो इसमें ये आपका होगा सर्कल। ये जो सर्कल शेप का है इसे हम रोल करवा सकते हैं लेकिन स्लाइड नहीं करवा सकते। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ टू शेप्स और रियल ऑब्जेक्ट्स दैट रोल एज वेल एज स्लाइड। यहाँ पे आपको दो ऐसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं, रियल ऑब्जेक्ट जो कि रोल भी हो और साथ में क्या हो? स्लाइड भी हो। तो फर्स्ट यहाँ पे हम एक ग्लास ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ग्लास को हम स्लाइड भी करवा सकते हैं और रोल भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक हम कोल्ड ड्रिंक कैन बना सकते हैं। उस कोल्ड ड्रिंक कैन को भी हम क्या करवा सकते हैं? स्लाइड करवा सकते हैं और रोल भी करवा सकते हैं। आपको जो कुछ भी अच्छा लगे जिसे आप स्लाइड करवा सकें और रोल दोनों चीज़ करवा सकें उसकी फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन। पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन द बॉक्स दैट कैन बी स्टैक्ड ओवर वन अनदर। यहाँ पे आपको दो वैसे पिक्चर्स की फ़ोटो लगानी है, पेस्ट करनी है जिसका आप टावर बना सके। तो यहाँ पे आप बुक का अगर कोई आपके पास पिक्चर हो उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लास का पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। बर्थडे कैप का पिक्चर, कुछ भी जो भी आपको लगे कि हाँ इसका टावर बनाया जा सकता है उनमें से किसी का भी आप टू ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।